अधूरापन, जी हाँ, लॉकडाउन पीरियड है, लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, ज़िंदगी में बहुत ही अधूरापन है। लेकिन अधूरापन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, एक थॉट आता है कि ये बहुत मतलब एक नेगेटिव थॉट ज़रूर आता है, क्योंकि यह वर्ड ही ऐसा है जो जीवन के किसी न किसी कमी को रिप्रेजेंट करता है। पर ज़रा सोचिए, अगर ये थोड़ी सी कमी हमारी ज़िंदगी में ना आए तो ज़िंदगी बेमज़ा होने लगती। आपने देखा होगा, यह कमी हमारे कुछ करने को प्रेरणा देती है। कोई भी कदम इस खालीपन को पूरा करने के लिए ही उठाते हैं। अगर शादीशुदा को बच्चे ना हो तो अधूरापन, किसी की लवर ना हो तो अधूरापन, किसी को गर्मी में अगर पूरी शिद्दत के साथ प्यास न लगी हो तो अधूरापन, बाल उड़ जाएं तो अधूरापन, उनको पाने की टेंशन, बच्चों की करियर की टेंशन। ज़िंदगी जीने के लिए अधूरापन होना ज़रूरी है, वरना ज़िंदगी बेमकसद और आलसी हो जाएगी। साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि इंसान के अंदर कुछ बाई बर्थ पावर होती है जो उसे किसी भी नेगेटिव भाव से दूर जाने और अवेलेबल जो हमारे पास ऑप्शन है उसको बेस्ट ऑप्शन चुनने के लिए प्रेरित करती है। जहाँ कोई भी चीज़ जो लाइफ में डिसबैलेंस पैदा करती है उसे इंसान बैलेंस में लाने की पूरी कोशिश करता है। एक चीज़ साफ है कि अगर कभी कोई भी चीज़ की अगर हमें कमी ना हो तो ज़रूरत नहीं होगी, और अगर ज़रूरत नहीं होगी तो अट्रैक्शन नहीं होगा, और अगर अट्रैक्शन नहीं हुआ तो टारगेट भी नहीं होगा। सीधी सीधी बात है। अगर हमें भूख ना लगे तो हमें खाने की जो एक मतलब शिद्दत होती है, या कोई भी चीज़ जो खाने के लिए टेस्ट होती है वो टेस्ट नहीं ले पाएंगे हम। इसलिए हमारे जीवन का भी यही नियम लागू होता है। अगर हमें किसी भी चीज़ का अधूरापन या किसी भी चीज़ की पाने की शिद्दत नहीं होगी तो हमें उसका वो चीज़ें बेमज़ा लगेगी। अपने जीवन की किसी भी कमी को पूरा करने के लिए हमें अधूरेपन की ज़रूरत होती है, तो इसे आप बिल्कुल भी निगेटिव रूप में ना लें। असल बात तो यह है कि यह भी एक अधूरापन है, हमारे लिए एक प्रेरक का काम करता है, बल्कि एक तरीके से ज्वाला जलाए रखता है हमें कामयाबी के लिए। जी हाँ, सबके जीवन में कुछ ना कुछ खालीपन, कुछ ना कुछ अधूरापन। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की ज़िंदगी में थोड़ा, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा। इस दुनिया का हर काम उसी को पूरा करने के लिए किया जाता है और क्या जाता रहेगा। जी हाँ, चाहे वो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, चाहे ऑफिस जाना हो, प्रेम संबंध हो, या नए रिश्ते बनाना हो, किसी भी तरीके के सभी काम को पूरा करने के लिए मतलब कहीं ना कहीं उस खालीपन को पूरा करने के लिए जाता है। ये बात ज़रूर हो सकती है कि लोग उसी कमी को पूरा हो जाने के बाद भी निरंतर बेहतर करने के लिए काम करते रहते हैं। आप किसी भी घटना को ले लीजिए, चाहे आप फ्रीडम स्ट्रगल को लीजिए 1857, या किसी भी छोटी क्रांति, धरना प्रदर्शन, या छोटे मोटे अपराध जो होते रहते हैं, हर काम का किसी न किसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसी से भी पूछ लीजिए आप। बहुत सारी स्टडीज़ से ये बात प्रूफ हो चुकी है कि इंसान किस तरह के कपड़े पहनता है, किस तरह की किताबें पढ़ता है, किस तरह प्रोग्राम पसंद करता है, किस तरह की किस संस्था से जुड़ा है, ये सब अपने जीवन को, जो उसके अंदर जीवन में कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए सब करता रहता है। फिर चाहे उसका वो इनर सेटिस्फैक्शन ही क्यों ना हो। आप देख सकते हैं कि मैस्लो जो है बहुत महान साइकियाट्रिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा था कि जीवन जो है 5 स्टेप की ज़रूरतों को पूरा घूमता है। कहीं ना कहीं इसके 5 स्टेप हैं जो आपको मैं बता दूं। जैसे कि फिजिकल नीड आता है, जिसमें जो है भूख, प्यास और सेक्स। जी हाँ, दूसरी है सेफ्टी। आदमी को इन सब चीज़ के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेफ्टी की। तीसरी सोशल नीड है, जिसमें सभी प्रकार के संबंध आते हैं, चाहे प्रेम संबंध क्यों हो। फिर चौथी हमारा होता है एस्टीम नीड, यानी आत्मसम्मान। जब ये सब चीज़ें हमें मिल जाती फिर हमें आत्मसम्मान की ज़रूरत होती है। पांचवी और है सेल्फ एक्टिवाइजेशन, यानी कि आत्मसिद्धि, जिसमें इंसान अपनी कैपेसिटी यानी कि उसका पूरा प्रयोग करता है, जितना उसमें आत्मबल है। ज़रूरी नहीं कि हम अपने जीवन में मैस्लो की बताई सारी स्टेज तक पहुंच जाएं, पर हाँ, हम प्रयास ज़रूर करते हैं वहां तक पहुंचने में। बहुत सारी घटनाएं आपने ऐसे सुनने में आती जहां लोगों ने अपनी कमियों को पूरी ताकत में बदल दिया, जिसके कारण पूरी दुनिया आज उन्हें जानती है। मैं बात कर रहा हूं अल्बर्ट आइंस्टीन की, अब्राहम लिंकन की, स्टीव जॉब्स फाउंडर, बिल गेट्स। अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर मैं बात करूं तो जन्म से ही वो बहुत जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार थे। 4 साल तक बोल नहीं पाते थे आप, 9 साल तक पढ़ना नहीं आता था आपको, कॉलेज एंट्रेंस के पहले ही अटेम्प्ट में आप फेल हो गए थे, फिर भी उन्होंने जो किया वो आपके सामने है, किसी से छिपा। अब्राहम लिंकन की मैं बात करूं तो वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, शुरू से ही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। उन्होंने कई बार जो है मतलब यहाँ तक वो जो है नर्वस ब्रेकडाउन के भी शिकार हुए। फिर आपने देखा कि 52 साल की उम्र में ही सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बने। स्टीव जॉब्स की बात करूं जो एप्पल फाउंडर हैं, बिल गेट्स की अगर बात करूं, दोनों ही ड्रॉप आउट हैं। सच यह है कि अगर इंसान चाहे तो जीवन के अधूरेपन को ही अपनी प्रेरणा का स्रोत बना सकता है। जो अधूरापन हमें जीवन में कुछ
कर गुजरने की प्रेरणा देता है वह निगेटिव कैसे हो सकता है? जी बताइए आप। ज़रा सोचिए कि अगर ये थोड़ा सा अधूरापन हमारी ज़िंदगी में ना होता, जीवन कितना अधूरा हो जाए। इस उम्मीद के साथ कि मेरा छोटा सा प्रयास आपको ज़रूर पसंद आएगा, मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।